मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ता हूँ और अगले पद की तरफ हम आते हैं। अगला तीसरा पद है, हमारे हरि, हारिल की लकड़ी। हरि कृष्ण है, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है। साहित्य में एक शब्द है जिसको हम कहते हैं किंवदंती। किंवदंती मतलब साहित्य में कभी कुछ चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल होते होते जब वो रूढ़ हो जाता है तब उसको हम एक काव्य रूढ़ी के रूप में लेने लगते हैं। जैसे चकवा चकवी पक्षी के विरह के बारे में अगर आपने कभी सुना हो, और उनके स्वाति नक्षत्र की ओस की बूंदों से अपने प्यास को बुझाने की बात आपने सुनी हो। ये सब किंवदंतियाँ हैं साहित्य में, जो चीज़ें लिखते पढ़ते हुए जब रूढ़ हो जाती हैं। जैसे मसलन मान लीजिए कि किसी को सुंदरता की बात करनी है तो कमल से उसके नैनों की तुलना होगी, और इस तरह की जो चीज़ें हो जाती है, कुछ प्रतीक हो जाते हैं जो किसी खास चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने लगते हैं, और जब वो एक चलन हो जाता है, जब पाठक उसको समझने लगता है तो उसका इस्तेमाल होने लगता है और ये एक रूढ़ी हो जाती है। रूढ़ी मतलब एक तरह का ट्रेंड हो जाता है, ट्रेडिशन हो जाता है, एक परंपरा हो जाती है, तो उसको हम किंवदंती भी कहते हैं। तो हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो जिसके बारे में ये समझ है कि वो एक लकड़ी को अपने पाँव में दबा के रखता है। जब वो छोटा होता है तो जाहिर है पक्षी लकड़ी के डाल पर रहता है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि मैं इस डाल को छोड़ूंगा तो मेरा अंत हो जाएगा, इसलिए वो उस डाल को लकड़ी को पकड़ा रहता है। वो हारिल की वो लकड़ी है। तो यहाँ पर हारिल की लकड़ी का मतलब क्या, कृष्ण जो है उनके अवलंब है। अवलंब का मतलब क्या है, जिस पर वो उनका जीवन टिका हुआ है। तो अवलंब है कृष्ण गोपियों के लिए, वो उनके लिए हारिल की लकड़ी है, जिनके प्रेम के सहारे उनका जीवन चल रहा है, तो वो उनके लिए हारिल की लकड़ी है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन क्रम वचन मतलब मन से, कर्म से, वचन से। नंद नंदन उर। नंद नंदन मतलब नंद के जो नंदन है कौन है, कृष्ण, उनके जो उर मतलब हृदय, ठीक है। यह दृढ़ करी पकड़ी। मन कर्म और वचन से इन्होंने जो नंद नंदन को, कृष्ण को मजबूती से पकड़ लिया है, ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिवस निसी दिन में रात में। कान कान जकरी। जकरी का मतलब क्या है, उसका जप करना। तो हम रटती रहती हैं, हमारे लिए तो दिन रात सोते जागते स्वप्न में हम काना काना कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। सुनत जो लागत है ऐसो, जो के बारे में सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी। कैसे हमारे ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है, हम उसको तत्काल थूक देते हैं। तो ज्ञान की बात सुनकर, जोग की बात सुनकर, हे उद्धव, हे ज्ञान के सागर, हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमने कोई कड़वी ककड़ी चख ली हो। अब उसके साथ क्या करना चाहिए आप भी जानते हैं, हमारे साथ वही स्थिति हो रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो आप ऐसी बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, सु मतलब ये, तो मतलब तो, ये तो आप ऐसी बीमारी हम तक ले आए, देखी सुनी न करी, जो हमने न कभी देखी है न सुनी है न करी। करने का मतलब कि कभी हमने इसको भोगा नहीं है, कभी हमने इसको अनुभव नहीं किया। ये क्या ले आया हमारे लिए, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास लिखते हैं और गोपियां कहती हैं, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, ये आप उन्हीं को दे दो। ज्ञान का जो आप लाए हैं सागर, जिनके मन चक्री। चक्री का स्वभाव क्या है, वो चक्कर खाता रहता है, घूमता रहता है, वो भटकता रहता है। और जिसका, ये तो आप उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन डोलता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये उनको चाहिए जिनका मन चक्री है ना। तो ये तीसरा पद आप देखेंगे कि इस पद में आप उनके उपालंब के लिए मैंने आपको कहा था उलाहना है, और मैंने कहा था कि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मेरा ख्याल समय आ गया है। तो भ्रमर गीत सार जो है उपालंब की कविता के रूप में एक बेहतरीन उदाहरण है। और उपालंब जो है तंज है, उलाहना है, व्यंग है। और व्यंग मैंने आपको कहा था, मैं दोहराऊं कि व्यंग की शक्ति बड़ी मारक होती है। व्यंग पहले आपको गुदगुदाता है, आप थोड़ा उसको आप सुनते हैं, आपको हंसी आती है, लेकिन जिस प्रकार मंदिर की घंटी की जो ध्वनि होती है, एक बार बजती है और वो टन, वो उसकी गति होती है, वो एक गति, ध्वनि की गति होती है, व्यंग की भी एक गति होती है, वो आपको चीरता है, वो आपके भीतर तक उतरता है, वो मारक होता है। और जब वो आपके भीतर उतरता है तब आप सोचते हैं कि अरे ये क्या था, और वो आपको हिला देता है। और काव्य के लिए बड़ी उपलब्धि है ये उपालंब, ये व्यंग, ये सटाया। तो व्यंग बहुत मजबूत विधा है और बहुत ताकत है उसकी। आप जो कॉमेडी देखते हैं कई बार आम जीवन में भी, वो व्यंग से निकलती है कॉमेडी, और वो उसकी ताकत होती है, बहुत चीर के रख देता है वो व्यंग आपको। तो उपालंब काव्य के रूप में ये भ्रमर गीत सार जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
उपालंब के जरिए यहाँ पर गोपियों की विरह की पीड़ा को सूरदास ने स्वर दिया है। उलाहना देती हैं गोपियाँ, वो किसी को नहीं छोड़ती। वो उद्धव का भूत बना देती हैं, वो कृष्ण को भी नहीं छोड़ती हैं। अद्भुत है। अब मैं क्या कहूँ ज़्यादा विस्तार से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बता दूँ। हरि को क्या कहती हैं, अगले पद में है वो कहेंगी, हरि को कहती हैं सीधे सीधे, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब इससे ज़्यादा कोई तंज क्या करेगा। जिससे वो प्रेम करती हैं उनको कहती हैं कि राजनीति पढ़ ली है। अभी राजनीति को आप समझते हैं, आप बड़े विद्यार्थी हैं, जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, आने वाले भारत के नागरिक हैं, तो सीधे सीधे वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, है ना। एक पंक्ति को छोड़ के आगे पढ़ता हूं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। मतलब एक तो पहले से चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ, गुरु का मतलब होता है जो क्लिष्ट है ना। गुरु ग्रंथ पढ़ा है, राजनीति सीख ली है आपने। तो कृष्ण को नहीं छोड़ती हैं वो, उद्धव का तो भूत ही बनाया हुआ है। देखिए एक पंक्ति मैं आपके सामने रखता हूं, उद्धव के लिए वो क्या कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी। उसके लिए कहती है देखो ये आ गया है, ये घोष जो है, ये जो उद्धव है बड़ा व्यापारी है, आया है देखो। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ये ज्ञान जोग की खेप लेकर आया है। जब कोई व्यापारी आता है तो अपने साथ सामान लेकर आता है, माल असबाब लेकर आता है। वो क्या लेकर आया है, ज्ञान जोग की खेप जो है अपने साथ लाद कर आया है। ये बड़ा व्यापारी देखो जरा इनसे मिलो। और आकर के ब्रज में आन उतारी, ब्रज में आकर के इसने अपने जो है असबाब माल लेकर आया है। ये व्यापारी यहाँ पर ब्रज में ला करके उतार रहा है हमारे ऊपर। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। तो ये जो ताना मारती हैं गोपियां, कृष्ण को नहीं छोड़ा तो उद्धव किस गली के हैं। और आप देखेंगे कि जब व्यक्ति का कोई भाव अपने चरम पर होता है तो उसको फिर प्रकृति के साथ उसका तादाद में जो, और ये अद्भुत ग्राम्य जीवन का कृषि संस्कृति को जो सूरदास ने यहाँ पर भ्रमर गीत सार में दिखाया है, जहाँ ये अद्भुत है। और आप इसका एक नमूना देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, और वो अपने प्रेम को अपने से आगे बढ़ाते हुए अपने समग्र जीवन मंडल को वो अपने साथ शामिल करती हैं। और वैसे भी आप देखेंगे सूरदास का जो ये जो चित्रण है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि श्रीमद् भागवत में से ये प्रेरित है, लेकिन श्रीमद् भागवत से बहुत बेहतर आगे जा करके उन्होंने कृषक समाज की जो संस्कृति होती है उसके साथ जो सामंती समाज में जो कृषक समाज का जो प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, कृषि संस्कृति और कृषि जीवन समाज की जो पद्धति है उसको उन्होंने जिस तरह से उसका प्रतिनिधित्व किया है वो अद्भुत है। आप मेरी एक लाइन को अगर आप समझ पाते हैं, इस बात को आप अपनी उपलब्धि समझें, ये आपका हासिल है। तो वो मधुवन को भी उलाहना दे देती हैं, तंज कसती हैं, कहती हैं मधुवन तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे हो। अरे भाई मधुवन, ये तो देखिए आगे पंक्ति, विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर कृष्ण के विरह वियोग से ठाढ़े क्यों न जरे। उनके विरह से तुमने उनका साहचर्य पाया है, तुमने उनकी मुरली की तान सुनी है और उस पर झूमे हो, और तुम इतने बेशर्म हो कि तुम खड़े खड़े तुम जल के भस्म क्यों नहीं हो गए। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तुम हो निर्लज, तुम हो निलज, लाज नहीं तुमको, फिरी फिरी पुहुप धरे, तुमको लाज नहीं आ रही, बार बार तुम्हारे ऊपर पुष्प आ जा रहे हैं, अपने पुष्प को अपने सर पर धारण कर ले रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती। तो ये देखिए, ये जो प्रकृति के साथ ये जो साहचर्य का भाव है, ये जो इसी को मैंने कहा कृषक जीवन की संस्कृति, ग्रामीण जीवन की संस्कृति, और इसका जो उस सामंती जीवन में चित्रण सूरदास ने किया है, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये अद्भुत है। इसी को आप कहिए लोक धर्मिता, लोक चेतना, लोक जीवन के प्रति कवि की प्रतिबद्धता। लोक के साथ खड़े हैं, जन सामान्य के साथ खड़े हैं, उनके जीवन के जो उपकरण हैं उनको वो अपनी कविता में शामिल करते हैं, और ये कोई बड़ा कवि कर सकता है। बहरहाल, तो मैं आपको ये प्रस्तावित करना चाहता हूँ आपके सामने कि अब भ्रमर गीत सार को एक उपालंब काव्य के रूप में, उपालंब काव्य के अद्भुत उदाहरण के रूप में आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर उपालंब में क्या होता है, कोई भी भाव जब अपने चरम पर पहुंचता है तो व्यक्ति का कथन अमिधात्मक नहीं, अमिधात्मक का मतलब क्या है, जिसमें शाब्दिक अर्थ हो। जब कोई व्यक्ति भावना के शीर्ष पर होता है, चरम पर होता है, तो उसकी वाणी जो है लड़खड़ा जाती है, उसके भाव जो है एक साथ इतने भाव आने लगते हैं कि वो जो है उसकी वाणी जो है सीधी सरल नहीं रह पाती, उसमें वक्रता आ जाती है, अमिधात्मक नहीं रह जाती है, शब्दार्थ भाव से उसके अर्थ की व्याप्ति नहीं हो सकती, उसमें वक्रता आ जाती है।
इसी को आप उपालंब कह सकते हैं, तंज कह सकते हैं, ताना मारना, व्यंग करना। भाव जब अपने इतने भाव का प्रबल आवेग जब आए तब वो सीधे साधे शब्दों से नहीं उसका काम चलता। वक्रता आती है, व्यंग आता है, तंज आता है जो आपको चीर देता है, क्योंकि वो भाव का बड़ा ही प्रबल वेग है। तो गोपियां चूंकि प्रेम की विरह की गहरी पीड़ा का अनुभव कर रही हैं, तो उनके कथनों में बांकपन, उक्ति वैचित्र, वाग विदग्धता, जो मैंने आपसे कहा था कि कहने की जो विचित्रता है, वैदिग्ध है, वाग वैदिग्ध है ना, बांकपन आना लाजमी है। इसी वाग विदग्धता, मार्मिकता और भावुकता को, मैंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया, आप ध्यान से सुने। इसी वाग विदग्धता, मार्मिकता, उनके प्रेम का जो मार्मिक पक्ष है, मैं बार बार उस पर बात कर चुका हूं, और भावुकता, इस पर भी मैंने पिछले पद में प्रेम की बात करते हुए बात की थी। तो भावुकता को सूर ने उपालंब काव्य के रूप में ढाल दिया है। जो गोपियों के अंदर का जो भाव है, उसके अंदर जो उनकी जो वाग विदग्धता है, उक्ति वैचित्र है, उनके भीतर का जो मार्मिक पक्ष है, उनके विरह का जो भाव है, मर्यादित प्रेम का जो भाव है, और उनकी जो भावुकता है, तो उन सबों को उन्होंने उपालंब काव्य के रूप में ढाल दिया है। और ये पाठ अद्भुत है इस रूप में, इसको उपालंब काव्य के बेहतरीन उदाहरण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अब हम अंतिम पद की तरफ बढ़ेंगे। आप आपको थोड़ा आराम दे सकते हैं कि अब एक ही बचा है और मुक्ति मिलने वाली है।